दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर का एक्शन जारी। शाहीन बाग के बाद मंगोलपुरी में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। बुलडोजर के पंजे ने हटाया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में आप विधायक ने एलावत बुलडोजर के सामने लेटे। कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक्शन के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी का एक्शन। बुलडोजर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी के एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। एमसीडी के बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी लगातार कर रही बुलडोजर एक्शन का विरोध। कई नेता उठा रहे सवाल। पंजाब के मोहाली में खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में धमाका। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किया गया अटैक। इमारत के टूटे शीशे। जांच के लिए जाएगी एनआईए की टीम। घटना के संबंध में इंटेलिजेंस के अधिकारी और जांच टीम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन टावर्स की कर रही जांच। रॉकेट लॉन्चर ड्रोन के जरिए धमाका करने का लगाया जा रहा अनुमान। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत के तीसरे फ्लोर पर हुआ था धमाका। पुलिस ने कहा यह कोई आतंकी घटना नहीं। पहले पुलिस ने कहा था खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो में रखे विस्फोटक में हुआ था ब्लास्ट। एसपी का दावा, बाहर से दागा गया ग्रेनेड। धमाके में कोई हताहत नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुए धमाके के बाद मोहाली में अलर्ट। पूरे पंजाब में बढ़ाई गई सुरक्षा। मौके पर जुटे पुलिस के आला अधिकारी। मोहाली की घटना को लेकर सीएम भगवंत मान का बयान। बोले ब्लास्ट की जांच कर रही पुलिस पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिशों को नहीं होने देंगे कामयाब। मोहाली ब्लास्ट मामले को लेकर सीएम मान ने की उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग के बाद बोले मान, कुछ आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। इंटेलिजेंस और पुलिस के अधिकारी कर रहे जांच। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धमाके को लेकर जताई चिंता। कहा पुलिस जल्द जांच कर दोषियों को करे गिरफ्तार। मोहाली में ब्लास्ट के बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गीदड़ भभकी। ईमेल के जरिए हिमाचल को दहलाने की दी धमकी। प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जिलेटिन से भरा बैग मिलने से हड़कंप। 54 जिलेटिन की छड़ें बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस विभाग की टीम। नागपुर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने रेलवे परिसर को घेरा। मौके पर बुलाया गया बम निरोधक दस्ता। टीम खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर लगाई रोक। तेजिंदर बग्गा ने मीडिया से की बातचीत। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले पार्टी करवा ले चाहे जितनी एफआईआर, अपने फैसलों पर रहूंगा अडिग। यूपी और उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। हरकत में आई पुलिस। सुरक्षा जांच तेज। धमकी भरे पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंदिरों को भी बताया गया टारगेट। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और नजीबाबाद समेत कई रेलवे स्टेशनों का नाम दर्ज। पत्र को लेकर हरिद्वार की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीआरपी अरुणा भारती का बयान। हम लोग लगातार कर रहे चेकिंग। सभी संदिग्ध लोगों पर नजर। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के फिर सर्वे की तारीख तय करने को लेकर सुनवाई। बड़ा फैसला आने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरे का दूसरा दिन। पर्यावरण को बचाने के लिए गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस में किया पौधारोपण। गुवाहाटी में कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। परेड को दी सलामी। बढ़ाया सेना का हौसला। अमित शाह ने असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से किया प्रदान। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी रहे मौजूद।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में की रैली, बढ़ाए कार्यकर्ताओं का हौसला, भारी संख्या में जुटी भीड़। रैली के बाद कार्यक्रम में राहुल गांधी का संबोधन, केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी ने भारत के बनाए दो देश, एक अमीर दूसरा गरीब। संबोधन में राहुल गांधी ने उठाया कोरोना का मुद्दा, कहा गुजरात में कोरोना काल में 3 लोगों ने तोड़ा दम, केवल ताली थाली बजवाते रह गए पीएम। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नहीं हुई सुनवाई। अवध बार एसोसिएशन के हड़ताल की वजह से टली सुनवाई। कोर्ट में दायर की गई याचिका में किया गया था दावा, पहले मंदिर था ताजमहल, नाम था तेजो महालय, इसे बनवाने का शाहजहां का दावा है झूठा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, 12-14 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को लगी वैक्सीन की पहली खुराक। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 78 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2288 केस, 19,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, 10 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोविड केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में 799 नए मरीज, 3 मरीजों की हुई मौत, कुल मामले 18 लाख के पार, 5,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 121 नए मामले, कुल मामले 78 लाख के पार, एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा, वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ग्राफ में इजाफा, 24 घंटे में मिले 21 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 218 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 1500 के ऊपर, वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7 मरीज। हरियाणा में फिर बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 371 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केस की संख्या 2500 से ज्यादा, वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस, श्रीलंका में भीषण गृह युद्ध के हालात, राजपक्षे सरकार के मंत्रियों और नेताओं के घरों पर हमले और आगजनी, हिंसा में सत्ताधारी दल के एक सांसद समेत 8 लोगों की मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के तिरुकोनमाली नेवल बेस में ली शरण, हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया बेस तक। श्रीलंका में जारी संकट के बीच भारत ने मदद करने की कही बात, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा, श्रीलंका में स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए भारत करेगा पूरी सहायता। रूस यूक्रेन में महायुद्ध जारी, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बरसाए गोला बारूद, यूक्रेन ने भी रूस पर की जवाबी कार्रवाई। रूस से जंग के बीच यूक्रेन में शुरू हुआ दूतावास खोलने का दौर, स्वीडन के बाद अब अमेरिका खोलेगा यूक्रेन में दूतावास।
रूस ने बमबारी से रूस के कई शहरों में, यूक्रेन के कई शहरों में मचाई तबाही, दिखाई दिया बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को दो टूक, इन हमलों से नहीं डरेंगे हम, डटकर करेंगे रूसी सैनिकों का मुकाबला। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में होनी है अहम सुनवाई। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी की तैयारियां तेज। पानीपत में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम में मारा छापा, प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में खंगाली फाइल्स, प्रॉपर्टी से बाहर होने के कारण छापे में शामिल नहीं हो सकी मेयर अवनीत कौर। प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित शिकायतों को लेकर मंत्री से मिले लोग, खुफिया तरीके से किया नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण। छापेमार कार्रवाई के दौरान ब्रांच पर मिला ताला, मंत्री के कारण पूछने पर नहीं मिला संतोषजनक जवाब, साथ ही ब्रांच कर्मचारियों की मांगी सूची। पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत का बड़ा दावा, मनोहर सरकार के साथ पूरे 5 साल तक साथ निभाने का किया वादा, नाराजगी की अटकलों को किया खारिज। पंचकुला के हरियाणा राज्य भंडारण निगम में बोले नैनपाल रावत, खुद को बताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज और नीतियों से प्रभावित। कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कोटला में कई विकासात्मक परियोजनाओं की सीएम ने किया शिलान्यास, जनसभा कर विधानसभा चुनाव के लिए भरी जीत की ओंकार। तो वहीं इसके बाद कुल्लू के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री, तकरीबन 5 बजे हेलीकॉप्टर कुल्लू के भुंतुर के लिए भरेगा उड़ान, रात्रि ठहराव कुल्लू में ही होगा। सोमवार को ही हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक, अब आयुष विभाग में भरे जाएंगे 200 पद, हर जिले के ग्रामीण विकास कार्यालय में 25 पद भरने की भी मंजूरी। पुलिस भर्ती मामले पर छिड़ा बवाल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अग्निहोत्री पर तंज, कहा उनकी पार्टी ने उनके लिए क्या फैसला लिया वो सामने है। सीएम के वार पर मुकेश अग्निहोत्री का पलटवार, कहा औकात की बात ना करें मुख्यमंत्री, वो बीजेपी विधायक दल के नेता तो मैं कांग्रेस विधायक दल का नेता। नशे की जद में आ रहे युवा, कुल्लू से आया हैरान कर देने वाला मामला, कोरियर से हो रही थी चरस की तस्करी, एक और आरोपी गिरफ्तार। धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे वाले मामले से पूरे हिमाचल में हाई अलर्ट, परमाणु बॉर्डर सील, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का सोशल मीडिया पर छाया पशु प्रेम, अपने दोनों पालतू जानवरों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए सचिन तेंदुलकर। धर्मशाला में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होंगे राहुल द्रविड़, विधायक विशाल नेहरिया ने दी जानकारी। भारत दौरे पर आएगी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले होगा आगमन, 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी टीम ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के भारत को दुश्मन बताने पर भड़के फैंस, पाकिस्तान के ही क्रिकेटर ने लगाई क्लास। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मंसूर अख्तर को मिली बड़ी राहत, आईसीसी ने मंसूर को फिक्सिंग के आरोपों से किया बरी। लॉकअप की रनर अप पायल रोहतगी 12 साल के लिव इन के बाद करने जा रही हैं शादी, संग्राम सिंह ने लॉकअप में उन्हें किया था प्रपोज, घर वालों की खुशी के लिए किया फैसला। अवतार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, ट्रेलर में दिखा पेंडोरा की नीली दुनिया का शानदार नजारा, इस साल के अंत में फिल्म हो सकती है रिलीज।
सुपरस्टार महेश बाबू ने मेजर के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में दिया बड़ा बयान। बॉलीवुड मुझे नहीं कर सकता अफोर्ड। तेलुगु फिल्मों के दमदार ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन से भारतीय सिनेमा के मायने बदल गए। जानवी कपूर और राजकुमार राव की स्टार फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की शूटिंग हुई शुरू। निर्माता करण जौहर ने शेयर की फिल्म की झलक। बड़े पर्दे पर जल्द ही जोड़ी आएगी नजर। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन। मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से तोड़ा दम। मेट गाला 2022 में इंटरनेट सेंसेशन एमा ने अपने शानदार आउटफिट के साथ पहना ऐतिहासिक नेक पीस। महाराजा भूपेंद्र सिंह का नेक चाकर पीस देख सोशल मीडिया पर एमा के लुक्स की हो रही तारीफ।